आज मीठे प्यारे बाबा हमें साक्षात्कार और आत्मा का रियलाइजेशन और परमात्मा का रियलाइजेशन तुम्हें हुआ है, तो तुम्हारी अवस्था स्थिति कैसे होनी चाहिए। अभी शरीर से परे की अवस्था होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे बातों को बाबा फिर से हमें रियलाइज़ कराते, पक्का कराते हैं। मैं आत्मा राजा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान कानों द्वारा ज्ञानामृत पी रही हूँ। परमात्मा मेरे पुकारने से मेरे सम्मुख आए हैं, मेरे टीचर बने हैं। 9/5/2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइजेशन करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दोगे? बोलो, उत्तर में बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह के ही अभिमान में थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ माना आत्म रियलाइजेशन भी हुआ है, ऐसे सबको बता दो। गीत चला है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर, केवल भगवान के सामने ही कहते हैं। तुम बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है। इसीलिए कहते हैं यह शरीर छोड़कर हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही है तुम बच्चों को आत्माओं को साथ ले जाने। कौन सा बाप आया है? शिव बाबा परमात्मा, सभी आत्माओं के सतगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आए हैं। बाप आए ही है तुम आत्माओं को साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है। यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं बाप को, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे ना, लेके ही जाएंगे ना। ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। ये सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम जानते हो। तुम किसी को विकारी पतित कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्य को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करना चाहिए। नॉलेज मिली है तो क्या करना चाहिए? सबके साथ बड़ी युक्ति से, बड़ी समझ से उनको आत्मा का, सत्यता का और बाप का भी परिचय और महिमा देते चलना है। तुम्हें बड़े समझ से बात करना चाहिए। कहाँ देखते हो? प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर तुम्हें ज़रूर रिप्लाई देंगे, रिस्पॉन्ड देंगे। तुम कहते हो, शिव बाबा समझाते हैं, भगवान वाच, मनुष्य जब पतित है तो भगवान को नहीं, मनुष्य जब पतित है तो पतित तो भगवान हो नहीं सकता। मनुष्य सब पतित है, ये भगवान वाच। पतित पावन को बुलाते इसीलिए है क्योंकि पतित है ना सभी दुनिया। देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत है,
पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे ज्ञान में। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच शिव बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। उनको अपना शरीर नहीं है। किसको? शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, इसलिए तो शिवलिंग में पूछते हैं ना, मूर्ति का आकार ही नहीं है, ज्योति का आकार शिवलिंगम। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आता है ना, यह तो देखने में भी नहीं आता। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए ही नवधा भक्ति करते रहते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया है कि वह आत्मा क्या चीज़ है, यह बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कह देते हैं कि भगवान निराकार है, आत्मा भी निराकार है। पर बातचीत तो आत्मा करती है ना, शरीर में आकर संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा निकल जाती है शरीर से तो ना आत्मा न शरीर बात कर सकती है। आत्मा बिगर शरीर कुछ नहीं कर सकता। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को भी पहचान सके ना, बाप द्वारा ही पहचान सकेंगे। बाप ही आके खुद का परिचय देंगे। हाँ, तुम उस बाप को पाने के लिए नवदा भक्ति करते आए हो। अच्छा, नवदा भक्ति क्या है जी? नवदा मना नव विधि के रूप में भक्ति की जाती है। अलग अलग स्थिति से अलग अलग कोई करता, कोई भजन करता, कोई कीर्तन करता, कोई प्रवचन करता, कोई कथा करता, कोई जप करता। जप तप व्रत वैकल्य, भजन कीर्तन मनन श्रवण पूजन आत्मनिवेदन, ये है नवविधा भक्ति की विधियाँ। तो बाबा कहते तुमने मुझे पाने के लिए इतनी नवविधा भक्ति की है, तो मैं अभी आके समझाता हूँ, तो फिर समझते नहीं हैं। हाँ, तो तुम्हें पहले सबको भगवान का और खुद का परिचय देना पड़े। आत्मा बिगर शरीर कुछ ना कर सके, लेकिन आत्मा को सब जानते नहीं, शरीर को ही खुद समझ लेते मैं शरीर हूँ। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को भी पहचान सकेंगे। भगवान आके खुद का परिचय देते हैं, उनको अर्थ सहित कोई नहीं जानते, इसलिए तो उसको बुलाते पतित पावन आके हमें इस अघोर अंधियारा से छुड़ाओ, अज्ञान अंधियारा में हम फंस गए कहते हैं। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि खुद की ही पहचान नहीं है, जबकि अपने को ही आत्मा नहीं जानती, ना जानती है ना देख सकती है। पहले कहते हैं हाँ, भला कोई तपस्वी है तो कहता है चमकता है अजब सितारा भ्रुकुटी बीच में, परंतु यह किसी को पता नहीं कि आत्मा ने ही 84 जन्म का पाठ बजाया है और आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल ही देह के अभिमान में रहते हैं, खुद को भी देह देखते, दूसरे को भी देह के रूप में ही देखते हैं। अब बाप कहते हैं तुम देही अभिमानी बनो, समझो मैं आत्मा देह में बैठी हूँ, इसीलिए देह और सारा कारोबार चलता है। मतलब तुम देही अभिमानी बनो, मना सदा याद रखो कि मैं आत्मा देह में बैठी हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा ज्ञान सुनो। सुनने वाली भी आत्मा है, मुर्दा नहीं सुन सकता। आत्मा को सुनाने वाला भी परमात्मा ही चाहिए, क्योंकि बाकी सारा ज्ञान अधूरा है। अधूरे ज्ञान से सद्गति नहीं होती,
इसीलिए द्वापर युग से 2500 साल से भक्ति करते हुए भी, व्रत वैकल्य तीर्थ करते हुए भी मनुष्य और ही पतित दुखी बन गए। इसीलिए आत्मा को सुनाने वाला सद्गति दाता परमात्मा ही चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसी को भी अर्थसहित नहीं है। इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, माना सेल्फ रियलाइजेशन करो, सेल्फ को जानो। आत्मा खुद कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? यह थोड़ी ही किसी को पता है कि हमारी आत्मा में कैसा सारा पाठ भरा हुआ है जन्मों जन्मों का। साधु सन्यासी आदि कोई भी नहीं बता सके कि आत्मा कैसे 84 जन्म लेके तमो प्रधान बनती है, फिर परमात्मा से बुद्धि योग लगता है तो फिर वही आत्मा सतो प्रधान पावन भी बनती है। साधु संत नहीं बता सकते। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन कराना पड़ता है। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमपिता परमात्मा शिव से ही ज्ञान सुनो। मैं ही सब आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे सकता हूँ। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हो सकती है। दुनिया को यह भी नहीं पता कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। केवल भगवान को पुकारते हैं, कब आता है कैसे समझाता है नहीं जानते हैं। भगवान कैसे आता दुनिया को नहीं पता। परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर मनुष्यों को समझाएंगे। न जानने के कारण कितने मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं, बच्चे उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, ना खुद को माना आत्मा का रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। यह कितना बड़ा अज्ञान हो गया। बाप कभी बेटा और बेटा कभी बाप बन सकता है क्या? दोनों का अपना अस्तित्व है। हाँ, बच्चा बाप जैसा बनने का पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन बाप बच्चा नहीं बन सकता, बच्चा बाप नहीं बन सकता। आत्मा सो परमात्मा कह देने से कितना रोला पड़ गया, कितने पति दुखी हो गए। ऐसे कहने से क्या होता है, और ही पतित बन गए। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तुम्हें नहीं दे सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती है वह सभी नास्तिक है। क्या हुआ नास्तिक की डेफिनेशन? जो आत्मा के बाप को नहीं जानते, जो स्वयं को नहीं जानते, माना सो के सत्य अस्तित्व को नहीं जानते, वो नास्तिक है। जो सत्य को नहीं जानते वो नास्तिक है। क्लियर है ना? जो सत्य को जानते, सत्यम शिवम पिता को जानते, सद्गति दाता को जानते पहचानते, उसके मार्ग पे चलते, वो आस्तिक है। अपने अस्तित्व को जाना, सद्गति के मार्ग पे चलना शुरू किया, सत्य को जाना, आस्तिक हो गए। तो बाबा समझाते, बच्चे देखो परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर ज्ञान समझाएंगे, कैसे सद्गति देंगे, न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उनका सबका बुद्धि योग और मदारे शास्त्रों पर। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे उनसे न तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे शास्त्रों से, ना ही अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर कौन किसको पतित पावन बनाएंगे? पावन कैसे बनाएंगे? तो पुकारते क्यों फिर परमात्मा को? अगर आत्मा ही परमात्मा है
मनुष्य में ही, ऋषि मुनि साधु संतों में, शास्त्रों में, जानवरों में, 5 तत्वों में अगर भगवान है तो भगवान को पतित पावन कह के क्यों पुकारते हो? हमको पतित से पावन कौन बनाएगा? यह भी नहीं समझते। भगवान को ही आत्मा परमात्मा कह देते हैं। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो त्रिकालदर्शी तुम्हें कौन बनाएंगे? कौन तुम्हें बताएंगे तुम पास्ट में क्या थे, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या बनोगे? कौन बताएगा? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे तुम्हें? इसीलिए शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं हैं और 1 बिंदी है। देख रहा है वो दिन रात सबको। त्रिकालदर्शी तुम्हें कौन बनाएगा अगर आत्मा ही परमात्मा हो जाएगी तो? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तुम्हें अर्थ सहित नहीं दे सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानते वह सब नास्तिक है। वो फिर कह देते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वो नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भक्ति का पाठ ही पूरा हो गया है, तुम्हारा वो क्लास ही पूरा हुआ है, तो तुम उधर क्यों जाके बैठोगे? तुम्हारी 10वीं पूरी होके तुम डॉक्टर बन गए हो, तुम्हारी PhD पूरी हो गई है, तो थोड़ी ना 10वीं की क्लास में बैठ के टाइम वेस्ट करोगे। तो इसीलिए तो भक्ति ज्ञान वैराग्य गाया जाता है शास्त्रों में। अर्थ नहीं जानते। भक्ति माना हम भगवान से अलग, भगवान से विभक्त नहीं रह सकते, है ही नहीं उससे अलग। वो दिन रात मेरे शरीर में खून का अभिषेक कर रहा है। हम कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, वो भी नहीं पता। इसलिए उसकी भक्ति कर रहे थे कि हम उससे विभक्त नहीं है, हम उसको नहीं जानते थे तो भी हमने भक्ति में उसको प्रेम किया, अर्थ नहीं जाना, उसके अर्थ दान किया, उसके अर्थ साधु संत प्राणी मात्रा जानवरों को भगवान मान के पूजा किया, गुरु गोसाई तीर्थ पर गए, गंगा स्नान किए, लेकिन उससे अलग नहीं थे। वो है भक्ति। उसको प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन भक्ति करते करते उसको मनाते तो रहे। इसीलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना ज्ञान का तीसरा नेत्र, सत बुद्धि प्राप्त होना, ज्ञान माना अपने लक्ष्य पे जाने के लिए समझ मिलना, सहायता मिलना, शक्ति मिलना, अचूक मार्गदर्शन मिलना, माना ज्ञान। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे भक्ति तो करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम ज्ञान के क्षेत्र में चले गए, तुम्हें समझ मिला भक्ति क्यों करनी थी। और फिर होता है वैराग्य माना, हम समझ जाते हम देह नहीं है, हमें अशुद्ध आहार नहीं खाना है, हम जानवरों को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमें पावन बनना है, हमें दुखों से छूटना है। तो दुखों से छूटना है तो कर्मों की गति जानना पड़े। वो तो सत्यम शिवम सुंदरम बताता है। तो कर्म कहाँ से होते हैं? मन बुद्धि संस्कारों से, तन मन धन से कर्म होते हैं। तो अगर हम प्राणी को मार के अशुद्ध आहार खाते रहेंगे तो हमारा पाप होता रहेगा, और देवताएं पाप करते नहीं। तो ये सारी बातें जब समझ में आती है तभी हम अशुद्धि को छोड़ के शुद्धि की तरफ चले जाते हैं। वैराग्य कहते हैं उसको। वैराग्य माना थोड़ा सा अपने खराब आदतों पे छोड़ते जाना और भगवान के मार्ग पे चल के सुख के लिए अच्छे करते जाना, अच्छे कर्म करना, अच्छी आदतें, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, ये वैराग्य है। क्या करते हैं हम? गंदे गंदे पिक्चर हमें नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि वो आत्माएं गंदा कर्म कर रहे हैं, उसमें मैं भी देखूंगा तो मेरे मन में वही संकल्प चलेंगे, तो मैं भी उसी लाइन में चला जाऊंगा। वो आत्मा पाप के गर्त में जा रही है, मैं भी उसके साथ पीछे पीछे चली जाऊंगी, क्योंकि संग का असर मन बुद्धि आँखों में, कानों में, सब में लग जाता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया भक्ति ज्ञान वैराग्य अर्थ मनुष्य नहीं समझते, केवल गाते रहते हैं। इसलिए भगवान को आके समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते तुम अभी भक्ति के वर्ग को पास करके ज्ञान के मार्ग में आए हो, इसलिए तुम्हारी सद्गति होती है।
लेकिन माया इतनी प्रबल है, भगवान से भी छुड़ा देती है, क्योंकि इतने बुरे कर्म तुम्हारे पिछले जन्म के तुम्हें वापस खींच लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे पास चित्र बहुत है, चित्र पर भी समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे, तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर नहीं समझाता है स्कूलों में भी, तब तक कोई समझ ना सके। इसलिए तुमने भी यह ज्ञान के चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते जब तक तुम नहीं समझाओगे। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, कैसे लक्ष्मी नारायण बने, फिर चंद्रवंशी कैसे बने, चंद्रवंशियों ने ये राजधानी किससे ली, कैसे ली, कोई नहीं जानते हैं। क्या सूर्यवंशियों ने भी लड़ाई की क्या? तुम समझते हो सबको ये वर्षा एक बाप से ही मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है, दूसरा कोई धर्म तो होता ही नहीं था, तभी तो लड़ाई की बात ही नहीं। जब घर में एक ही बच्चा है तो किससे लड़ेगा, लेकिन जब ज़्यादा भाई बहन है तो ज़रूर बाप के प्रॉपर्टी के लिए बाप जाने के बाद लड़ेंगे। दूसरा कोई इस धरा पे धर्म ही नहीं था। जब तुम देवी देवता राज्य कर रहे थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी त्रेता द्वापर में, तो कैसे लड़ेंगे, यह किसी को भी नहीं पता कि कैसे देवी देवता राज्य करते हैं। दूसरे कोई धर्म नहीं होता है तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझाते हो, तुम समझते भी हो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों ने जीता व हारा, वो युद्ध चला, नहीं। ये तुम्हारा अपने संस्कारों से, अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब से युद्ध है, यह किसी को भी नहीं पता। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों ने भी चंद्रवंशियों ने भी जीता हुआ युद्ध चली, नहीं। अलग अलग घराना होता है, बस तुम उतरती कला में आ जाते हो। ये खेल है, ये कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी बुद्धि में चित्रों की सारी नॉलेज है, तुम समझ सकते हो कल्पवृक्ष क्या है, सृष्टि का चक्र क्या है, आत्मा एक गाड़ी में ड्राइवर दिखाया, तुम समझते हो। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, तब समझ आती है कि कहाँ है अमेरिका। जब चित्रों से दिखाओगे ये हाथी है, ये घोड़ा है, छोटा बच्चा समझ पकड़ लेता है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो बच्चे, ये सारा सृष्टि चक्र बुद्धि में तुम्हारे है। ये सारी नई बातें हैं सीखने के लिए। इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। तुम है ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय कुल के ब्राह्मण कुल बच्चे। तुम सारी बातों को अर्थ से समझते हो। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट तुम्हारे साथ करेंगे, होगा। बाबा कहते मतभेद होगा, तुम्हें कहेंगे तुम क्या बकवास करते हो। दूसरे तो बैठ डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे क्या बात बता रहे भगवान। पहले तो आत्मा परमात्मा को समझना पड़े, फिर क्लास में आके भगवान के महावाक्य सत्य बुद्धि दे रहा है भगवान, सत्य गति के लिए सत्य बुद्धि माना ज्ञान अमृत पिला रहा है, संजीवनी बूटी पिला रहा है, मुरली कहते हैं उसको, वो समझना पड़े तभी समझ गए। अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी पहले बाप को समझाने का है, फायदा भी उसी में है। कायदा भी है पहले बाप को आत्मा को समझे,
फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है कि भगवान एक ही है, देवी देवता 33 कोटि है। हाँ, एक ही भगवान है, वह ऊंचे ते ऊंचे है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्मों का फल आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। कितने ऑर्गन्स है आत्मा के पास? जी बताओ। अंदर के 3, बाहर के 5। मैं आत्मा राजा, उसको और क्या नाम दूंगे? आप आत्मा राजा हो तो ऑर्गन्स आपके कौन हो गए? कर्मचारी। आप आत्मा राजा के सीट पे हो तो ऑर्गन्स क्या हो गए आपके? कर्मचारी कहो, मित्र कहो, मंत्री कहो, जो भी नाम दो। जैसे ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे अपने कर्म इंद्रियों का, कर्म इंद्रिय कहो या ऑर्गन्स कहो या आपके सहायक कहो, आपके मददगार कहो, आपको एक दिन इन कर ऑर्गन्स को छोड़ के जाना भी ज़रूर है, क्योंकि ये आपका नहीं है। ये शरीर, ये कर्म इंद्रिय, ये ऑर्गन्स परमात्मा की देन, प्रकृति माँ के बने हुए 5 तत्वों के है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। माना मन बुद्धि संस्कार अति इंद्रिय है, अंदर के ऑर्गन से अति सूक्ष्म है, वो आत्मा के साथ चले जाते हैं। और बाहर के कर्म इंद्रिय है, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति और स्पर्श की शक्ति। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप एक है, वर्षा उनसे ही सबको मिलता है। बाबा ने समझाया है बच्चे, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। जी बाबा, क्या समझाया बाप ने? सारा इतिहास जागरूपी सारा हिस्ट्री समझा के बाप अंत में क्या कहता है? बच्चे, बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से ही बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति करते आए हो, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो तो तुम्हारा परमात्मा ही सद्गति दाता है। देवी देवता तुम्हारे भाई बहन हैं, सद्गति दाता तो एक ही देवादिदेव महादेव है। इसलिए महादेव एक है, देवी देवता 33 कोटि गाए जाते हैं। बाप कहते हैं कृष्ण हनुमान गणेश जिसकी भी भक्ति करते होंगे, लेकिन उनका भी तुम्हारे जैसा शरीर है। मैं तो निराकार आत्मा, तुम निराकार आत्मा का पिता परमात्मा ही तुम्हारा सद्गति दाता है। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा पिता परमपिता परमात्मा ही सद्गति दाता है। उनको तुम्हें याद करना है, उनको याद करने से ही तुम्हें बाप से स्वर्ग का माना सुख शांति का सत्युग का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए, क्योंकि हम उस बाप के बच्चे हैं। तो भारत ही स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं। तो जो राजा ही हो, स्वर्ग ही नहीं तो राजा ही भी नहीं है। नरक में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरना ही होता है। क्या जाना मीठे बच्चे? हमें पुनर्जन्म लेते लेते नीचे
उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा भी तुम्हें मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सत्व प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा बाप से सुख शांति स्वर्ग का मिल न सके। हाँ, देवी देवताओं की पूजा करते हो तो थोड़े देर के लिए मन में सुकून आता है, फिर वही घर जाते ही चलता है। जब तक तमो प्रधान से सत्व प्रधान न बने, परमात्मा के साथ बुद्धि योग न जोड़े, योग से तुम पावन न बने, तब तक स्वर्ग सुख शांति का वर्षा तुम्हें मिल ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मों के पाप विकर्म भस्म हो जाएंगे। इतनी बड़ी लॉटरी बिना खर्चे के किसी ने दी है कि इस दुनिया में हमें? क्या करो, मुझे याद करो मन बुद्धि से, घर बार संसार कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ो, मुझे केवल तुम्हारा मन दे दो, मन में मुझे थोड़ी जगह दे दो। तुम्हारे जन्मों जन्मों के पापों का बोझा, विकर्मों का बोझा मैं उतारूंगा। इतनी जिम्मेदारी हमें कौन लेगा? इतना प्यार कौन मुझे करेगा? निस्वार्थ भाव से सोचो तो ज़रा। उसको गाया, उसको पुकारा, उसको पाने के लिए 2500 साल से मेहनत की। उसको बोला पाप कटेश्वर भोलेनाथ सौदागर बाजीगर रत्नागर अमरनाथ। अभी वो बोल रहा है मुझे याद करो। अगर उसकी बात को नहीं मानेंगे तो सोचो हमें कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा? बता, अपने मन से पूछो, तुझे कौन छुड़ाएगा? तुझे कौन माफ करेगा? तुझे कौन अपना सहारा देगा? तुझे कौन गोदी में लेगा? तू इतना कुछ करके आया है। कौन तुझे इतना प्यार करेगा जितना भगवान कर रहा है? अपने आप से बात करो। कौन तुझे इतना चांस देगा? कौन तुझे फ्री की लॉटरी देगा? वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। इतना प्यार कौन मुझे करेगा? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मों के विकर्म पाप कर्म विनाश होंगे, तुम विकर्माजीत बनेंगे। यह बाप की गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है बच्चों को। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। ऐसा उल्टा सुल्टा ना बोलो, ना भगवान के लिए ऐसे सोचो। तुम एकांत में आके समझो, सबके बीच में शोर मत करो। यह का कायदा है। क्या समझाओ दूसरे को कि यह का कायदा है। 7 रोज भट्टी में रहकर समझना पड़ता है। माना 7 दिन का राजयोग जानने से तुम आगे का समझोगे। तुम गैर समझ गलतफहमी करके शोर मत मचाओ। यह का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया है ना ही भक्ति ने दिया, ना ही शास्त्रों ने या ऋषि मुनि ने दिया है। तो यह ज्ञान नया है, न्यू है। तो ज़रूर आकर एकांत में समझो, शोर मत मचाओ। यह नया ज्ञान होने के कारण मनुष्य बहुत कंफ्यूज होते हैं, मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होना चाहिए, जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है ना, सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। एक भगवान के बच्चे हो ना। शरीर जात पत भेद बनता अलग है, लेकिन आत्मा तो शरीर में है, तो वो आत्मा ही परमात्मा की बच्चे है। तो आत्मा के नाते से तुम सब भाई भाई हो गए। पर इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। अब कैसे भाई भाई? वो परमात्मा के समझाते, समझने को तैयार नहीं, डाउट लेते, चिल्लाते, झूठ कह रहे। अब सब आत्माएं भाई भाई है। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते भी मुझे है, पतित पावन आओ, तो ज़रूर वो पावन है ना, तभी तो पुकारते हो। पतित को, पापी को, दुखी को कोई पुकारेगा क्या? तुम्हें अगर भगवान दुख देता है तो पुकारोगे उसको? नहीं। तो पुकारते हैं पतित पावना हो तो ज़रूर वह पावन है।
वो कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर तुम पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब आत्माएं पावन हैं, कलयुग में सब आत्माएं पतित हो गई है। जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते तुम ऐसे उतरती कला में हो। अभी बाप से योग लगा के उसको याद करके समझ पाके पावन बनना है। पतित बहुत होते हैं, पावन आत्माएं धरा पे थोड़ी होती है। सतयुग में सब तो नहीं आ जाएंगे, तो पतित से पावन बनते हैं, वही पावन दुनिया में जन्म लेते हैं। बाकी सब निर्वाण धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यह भी जानते हो ना, सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी भगवान से। जो पावन दुनिया में सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाली, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में आने वाली आत्माएं हैं, वही भगवान से आके ज्ञान लेगी। सारी दुनिया यहाँ पे परमात्मा की श्रीमत लेने नहीं आएगी, ये तुम जानते हो। सारी दुनिया आकर श्रीमत नहीं लेगी, भगवान की मत नहीं लेगी। ये मुश्किल है, सारी दुनिया आना मुश्किल है। जो तुम सारी दुनिया को मत दो, ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति तुम बच्चों के पास चाहिए। क्या होना है अभी? कयामत माना अचानक कोई भी कष्ट दुख प्रकृति का प्रकोप हो सकता है, हाँ। और विनाश माना दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, पतित व्रति का विनाश, संस्कारों का विनाश, पाप कृत्यों का विनाश माना इतना भयंकर दुख आके भोगना। वो आत्मा कहेगी भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उठा ले, मुझे यहाँ से लेके चल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, भय को नहीं छोड़ती आसानी से, देह के अभिमान को, देह के संस्कारों को, देह से ममत्व नहीं निकालती है, उस आत्मा प्रॉब्लम दुखों से इतनी मजबूर हो जाएगी, वो छोड़ना पड़ेगा। उसको कहते विनाश। जो मेरा नहीं है उसमें ममत्व नहीं रखना है, नहीं तो तकलीफ आएगी, तकलीफ हमसे छुड़ा लेगी, उसको कहते भोगना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, कर्म भोग से चुकतू करना है या योग बल से चुकतू करना है, तुम्हारे ऊपर है। इसको कहते विनाश। विनाश कोई उल्टा पालत नहीं होने वाली है, कोई धरती खत्म नहीं होने वाली है। विनाश माना विकारों के अंदर न जाते हुए विकारी भावना से किसी में भी ममत्व नहीं रखो। अविनाश के ऊपर और भी चिंतन कर सकते, गहरा विनाश शब्द के कारण, हाँ। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, वो नहीं जानते हैं कि सबके कयामत का समय है, विनाश सबका होना है, माना बुराई को सबको ही छोड़ना है। समझ जाने की तुम्हारे पास बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्ब ना करे तुम्हें। पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है। कितने अक्षर है गीता में? थोड़े थोड़े, जो भी आटे में नमक में सत्य ज्ञान आता है। भगवान वाच है, मामे कम है, मध्याजी भव है, यथा यथाशधर, भगवान आता है धरती पे, वो भी है। तो मामे कम मन मना वो भी गीता में है। तो गीता में भी अक्षर मशहूर है। पतित पावन बाप ही कहते हैं बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक़ रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है, मुझे याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। क्या कहते बाबा? हाँ, मैं ही सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञानदाता भी मैं ही हूँ। शिव बाबा कहते, परमपिता कहते हैं, गीता का ज्ञानदाता, सर्वशक्तिमान, पतित पावन, ज्ञान का सागर, गुण ज्ञान शक्तियों का सागर भी मैं हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वो कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, और तुम कहते हो शिव भगवान वाच। निराकार है शिव, भगवान निराकार शिव है। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, इसलिए उनको पतित नहीं बनना पड़ता। अलौकिक दिव्य जन्म उनका होता है, वो ब्रह्मा के तन में आते हैं, उसको कहते हैं अलौकिक दिव्य जन्म। वो पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद ही भगवान समझाते बच्चे, मैं साधारण बूढ़े ब्रह्मा के तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ भी कहते हैं।
ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, मनुष्य सृष्टि का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। अच्छा, ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं तो मनुष्यों का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता ये ब्रह्मा ही बन जाते हैं। बाप आते ही है पतित को पावन बनाने, तो ज़रूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआपिक मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन तुम ही बनोगे। गाते भी है हे पतित पावन आओ, लेकिन अर्थ नहीं समझते। देखो, गंगा नदी तो जल तो है ही, तुम फिर भी मुझे पुकारते हो, फिर समझते हो गंगा स्नान करने से पावन बनेंगे। नहीं, गंगा तो जल तत्व है। ये ज्ञान की गंगा में जब तक तुम नहीं आते हो, पावन समझ नहीं बढ़ती है, पावन नहीं बन सकते हो। तो गंगा तो है ही उधर ही, धरती पे है गंगा, फिर भी मुझे पुकारते हैं, मतलब मेरे द्वारा ही सदगति होती है। तो तुम पुकारते हो तो ज़रूर कहाँ से आएगा ना। पुकारा है मतलब वो इधर नहीं है। सर्वव्यापी सर्वत्र ऋषि मुनि देवी देवताओं की मूर्ति में भगवान नहीं है, क्योंकि मुझे पुकारते हो। बाकी चीज़ें तो तुम्हारे साथ ही है ना, फिर भी कहते हो आओ भगवान। हाँ, तो तुमने मुझे पुकारा है तो ज़रूर मैं कहाँ से आऊँगा ना। तो मैं परमधाम में रहता हूँ। पतित पावन आते हैं, पतितों से पावन बनाने का पाठ बजाने में आता हूँ। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में विकारों की खाद पड़ी है, इसीलिए वही खाद योग बल से ही निकलेगी। योग माना समझ के साथ मुझे याद करते रहना। मेरे इस बताए हुए शिक्षे पे चल के अपने संस्कार ऐसे बनाना माना ही क्या याद है, योग है, समझ है। बाबा कहते बच्चे क्या है, तुम आत्मा में जो विकारों की खाद पड़ी, तुमसे जो पाप कर्म हुए हैं, वो सब योग बल से ही निकलेंगे। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है, क्योंकि समझाने वाला स्वयं भगवान है। अंडरलाइन क्या बोला बाबा ने, जो तुम्हें समझाया जाता है सत्य ज्ञान, उसको धारण करना है। कल धारणा को लेके ही स्लोगन था, आज धारणा के लिए बाबा कहते हैं जो तुम्हें भगवान द्वारा समझाया जाता है, मुरली द्वारा, श्रीमत द्वारा, जो अच्छी रीति समझ धारण करना है, स्वभाव संस्कार में लाना है। हम तो सिर्फ ऊंचे ते ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। बच्चे तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते देखो कितने पतित बने हो। पहले तुम कितने पावन थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। पहले तुम पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। दूसरा कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। भक्ति मार्ग से तुम कितने सीढ़ी उतरते उतरते तमोप्रधान पापी बने हो। यह तो बिल्कुल ही सहज है समझने के लिए, है ना। यह तो बिल्कुल सहज बात है ना, इसलिए कहते हैं सहज राजयोग। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन भी करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको भी समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए नोटबुक में, तो फिर याद रहेगी। लिखने से याद रहता है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर उसको रिपीट भी करना चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाएगा ज्ञान। लिखने से याद रहेगा। पहले पहले मुख्य बात है बाप को याद करना है। बाप ही कहते बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आज 6 बार आया है विकर्म विनाश के लिए। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब हाँ, अब तुम याद करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। इतने फ्री हो तुम भगवान की दुनिया में। तुम्हारे ऊपर प्रेम करता है, तुम्हें मार्ग दिखाता है, तुम्हें मदद व्यवस्था करके देता है, तुम्हारे लिए कोई को निमित्त बनाता है। तुम्हारे शरीर में कितने भी कैसे भी प्रकार का अन्न खाओ, खून का अभिषेक करता है, और फिर भी तुम्हें इतना स्वतंत्र देता है, फ्रीडम देता है कि बच्चे मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। फिर भी अभी तुम्हें याद करना है नहीं करना है तुम्हारी मर्जी। देखो कितना प्यार का सागर है वो, है? अब तुम याद करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है,
तो फिर पति दुनिया में बुद्धि का योग नहीं लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारी मर्जी। जबरदस्ती नहीं करता वो, हक भी नहीं दिखाता वो। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पति दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। विकारों में भी नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो तुम्हें बहुत बहुत मिलती रहती है। दुनिया में भी लौकिक बाप भी बार बार बताता है, उसको पता चलता है बच्चे अलग मार्ग पे जा रहे, बच्चे मेरे मत नहीं सुन रहे, बाप अच्छे से मारता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और कुछ भी खराब करता है तो बाप बोलता है आउट, घर से बाहर, कुछ भी नहीं दूंगा मेरे प्रॉपर्टी से तुझे। होता है ना ऐसे। और ये बाप कितना दयालु है, देखो, दया का सागर, कृपा का सागर है। हाँ, कहता है बच्चे मैं सब कुछ बताता हूँ, तुम्हारी मर्जी। मैं कुछ भी शिक्षा भी नहीं दूंगा और बना के भी नहीं दूंगा, मैं मार्ग दिखाऊंगा। पाना तुम्हें है, दौड़ना तुम्हें, मेहनत तुम्हें याद की करनी है। चल, समझानी तो तुम्हें बहुत बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सत्य बुद्धि से, आत्मा अभिमानी स्थिति से, सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर फिर रिपीट भी करना है, दूसरे को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय भी देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग जरूर निकाल देना है। वरदान, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मापति भव। बाप दादा मेरे सामने आते हैं, मेरे सिर पर हाथ रखते हैं सद्गुरु के रूप से और मुझे वरदान देते हैं। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मापति भव। वरदान का विस्तार है। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। क्या हो? जी, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह दुनिया के बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर बढ़ाने का सोचते हैं, माना पदम गुना बना देते हैं, ऐसे ही आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पद्मापति बनेंगे। जी बाबा, इससे बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा और अंदर में व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन,
जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। मतलब मांगना नहीं है, प्राप्त होने के, अपने आप मिलने के योग्य बनना है। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। हमें देवता बनना है, उससे इतना लेना है श्रीमत पर चल के कि मैं ही इतना देती जाऊँ जो घड़ा भर के बह रहा है लक्ष्मी के रूप में। तो इसीलिए स्लोगन का अर्थ बहुत बड़ा है, जो मांगता है वह खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। माना पैसा से ज़्यादा, प्रॉपर्टी सुख सुविधा से ज़्यादा अपने खुशी के स्वधर्म को चार्ज करो। माना जो भी मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे लिए है, उससे ज़्यादा मैं अंदर में खुश रहना सीखूं। मेरी खुशी बाहर के चीज़ों पे आधारित नहीं करूं। तो इसीलिए बाबा स्लोगन में कहते हैं, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। और अव्यक्त बाप दादा के फोटो, माना दादी के फोटो पे लिखा हुआ है, सदा खुश रहो। मतलब इसमें बहुत गहराई है, गहराई है। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट रहने वाले ही। कौन से सीट पर सेट रहना है? मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए, देखो अभी गुह्य, इसकी डेप्थ देखो, महावाक्य की गुह्यता देखो। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। कितने शक्ति चाहिए सोचो। इधर में एक शब्द भी नहीं पहचाने की अभी तक ताकत है। शरीर चला जाए मतलब कितना भी बड़ा हिसाब किताब आने दो शरीर पे, तुम्हें अंदर से क्या, क्यों, ऐसे वैसे, मेरा कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस भाव में स्थित होने के लिए कितना योग बल जमा करना पड़ेगा, सोचो। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे भी कुछ नहीं है, खुशी के आगे ये दुनिया का पैसा भी कुछ नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवादारी बच्चों के साथ बाप दादा खुद रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब बाबा इशारा दे रहा है, जो खुशी के स्वधर्म में हर परिस्थिति में स्थित रहेगा उसके साथ ही भगवान रहेगा। ये क्लियर इशारा मिला है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा मेरा सदा का साथी है, बाबा मेरे साथ है। इसलिए भगवान इशारा दे रहा है, अभी कुछ भी हिसाब किताब अक्षय भाई जैसा आने दो, स्वयं की अर्धांगिनी भी जाने दो, फिर भी खुशी स्वधर्म को नहीं छोड़ूं, तभी मैं साथ रहूँगा। इसका मतलब कंप्लेंट है, तकरार है, दुखी है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बाबा मैं क्या करूँ, ये वो, बाबा साथ नहीं रहने वाले। माना डायरेक्ट धर्मराज का डायरेक्शन मिला, ये समझ लो। माना स्कूल में
बच्चों को साल भर में टीचर बहुत प्यार से समझाता है, सिखाता है, पढ़ाता है, मदद करता है, एक्स्ट्रा नोट देता है, वीआईपी पॉइंट्स देता है। लेकिन उसी स्कूल में, लौकिक स्कूलों में जब परीक्षा शुरू होती है तब टीचर एग्जामिनर बनता है एवं क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्रिका छुड़ाते टाइम, सॉल्व करते टाइम अगर उसी विद्यार्थी ने, उसी स्टूडेंट ने आगे पीछे भी देखा तो भी आउट किया जाता है क्लास से। और टीचर को कुछ पूछ ही नहीं सकते, चुपचाप जितना पढ़ाई किया है टीचर जब पढ़ा रहा था, जब टाइम था, जितना पढ़ाई किया है उस अनुसार वो स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता है। किसी को भी पूछने का अधिकार, टीचर उधर ही रहता है लेकिन एग्जामिनर के रूप में हॉल में घूमता है, आवाज़ तक नहीं करने देता एवं राइट लेफ्ट भी नहीं देखने देता। वही टीचर साल भर पढ़ा रहा था, वही टीचर एग्ज़ाम के टाइम में क्लास में, लौकिक में भी एग्जामिनर बनता है। और एग्जामिनर बनने के बाद अगर स्टूडेंट टीचर की बात नहीं सुनता है, आगे पीछे देखता है, कॉपी करता है, तो उसको एग्ज़ाम का ही अधिकारी ख़त्म किया जाता है। वो एग्ज़ाम को बैठ ही नहीं सकता, आगे जाने का संबंध ही छोड़ो। तो इसी तरह से बाबा को भी इस रूप में देखो कि बाबा कहता है मैं मदद अभी नहीं करूँगा, तुम मेरी बात सुन के खुश नहीं रहोगे, अपने ही झमेले में पड़े रहोगे तो मैं साथ नहीं दूंगा। माना धर्मराज। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा।